सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 38तमी 38वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, 33 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पीडीएफ यदि आपको पुस्तक की चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। निःशुल्क आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और ये कक्षाएं भी आपको निःशुल्क प्राप्त हैं, पहले से ही हैं ये तो। गत कक्षा में मैंने आपको दो परिभाषाएं पढ़ाई थी। काफी समय हो गया था वैसे उसमें। एक परिभाषा ये थी हमारी नाजानंतरीय बहिष्व प्रकृति, और दूसरी परिभाषा ये थी अंतरंगान अपि विधीन बाधित्वा बहिरंगो लुक भवति। ठीक है, ये अच्छी प्रकार से आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई है तो 2 से 3 बार इन कक्षाओं को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमारी आगे की परिभाषा है पूर्वोत्तर पदयोस्तावत् कार्यम भवति नैकादेशः। चलिए पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। पहले इसकी उत्थान का पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, परिभाषा भी आ जाएगी, मैंने बता दिया आपको। ये कहते हैं यहाँ पर गुरु जी कि पूर्वेशु काम शमी शब्दात प्राग दिव्यतीये तद्धितेणि प्रत्यये पूर्व इषु काम शमी अण इत्येतस्याम् अवस्थायां द्वे कार्ये प्राप्नुतः तद्धित प्रत्ययमाश्रित्य प्राच्यां ग्राम नगराणाम् इत्युत्तर पदभूतस्य इषु काम शमी शब्दस्य इकारस्यादिवृद्धिः अथ च पूर्व शब्दाकारस्य इषु काम शमी शब्द संबंधिनः आदिभूतेकारस्य च आद्गुणः इति पूर्वपरयोर्गुणैकादेशः। ठीक है, समझिए। यहाँ कहते हैं कि ये पूर्वेशु कामशमी एक शब्द है। ठीक है, यहाँ समास आदि होकर के पूर्वेशु कामशमी। यहाँ कहते हैं प्राग दिव्यतीये तद्धित अणि। अब यहाँ प्राग दिव्यतीय अर्थ से क्या अर्थों में तद्धित अण प्रत्यय होता है। ठीक है, इशुकाम शम्याम भव आदि अर्थ में। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर इसका जो पूर्वेशु काम समी थी तो यहाँ कैसे घटाएंगे। अब इसको ऐसा देखेंगे कि पूर्व इशु काम शमी अण, ये यहाँ पर ये मिला हुआ ये शब्द पूरा दिखा रहे हैं, परंतु यहाँ पर अलग अलग दिखाना पड़ेगा हमको। क्या है, अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसमें पहले समास होता है। ये आपको वहां पर भी आया। ये द्वितीय अध्याय के जो प्रथम पाठ था, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ था, उसमें सूत्र था तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये यहाँ पर आपका ये आया था, 1 मिनट। पूर्वेशु काम शमी, ये उदाहरण तो हमारा आया था पहले। हाँ, इसमें आया था दिक् संख्ये संज्ञायाम, उससे पहले वाला सूत्र था दिक् संख्ये संज्ञायाम में आया था। ये आया था पूर्वश्चासौ इषु काम समी च पूर्वेशु काम समी। ठीक है,
यहां पर इस सूत्र से दिक् संख्य संज्ञायाम से यहां पर समास होता है इसमें, परंतु अब जब इससे अण प्रत्यय लाएंगे, ठीक है, क्या है, इससे अण प्रत्यय लाएंगे अब, तो क्या होगा, यहां पर इसमें ये तो संज्ञा में हो गया, अब इससे आगे या गुण हो गए, परंतु यहां पर क्या है, ये पीछे हमने बताया था आपको पदा विभज्य अन्वाख्यान, पद विभज्य अन्वाख्यान एक व्याकरण में ये भी प्रक्रिया है कि जो शब्द है पूरा हम उसको एकदम वही तोड़ देंगे माना व्युत्पत्ति दिखाते समय। तो यहाँ पर क्या है, पद विभज्यान्वाख्यान से पूर्वेशु काम शमी, तो यहाँ पर ये क्या था, वास्तव में ऐसा था पूर्वेशु काम शमी ऐसा था, और ये अणाया, जब अण प्रत्यय लाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, पूर्व इशु काम समी पद विभज्यान्वाख्यान करके, ठीक है। वैसे तो यादव समास हो गया, परंतु प्रत्यय लाने की अवस्था में हमें ये दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे सूत्र हमें उत्तर पद की वृद्धि का लगाना है, उत्तर पद अर्थात तो हमें पूर्व पद और उत्तर पद अलग दिखाने पड़ेंगे। तो कहते हैं इस अवस्था में द्वे कार्य प्राप्त होता, दो कार्य प्राप्त होते हैं, ध्यान रखें कौन कौन से, एक तो तद्धित प्रत्यय को आश्रित करके प्राचाम ग्राम नगराणाम, प्राचाम ग्राम नगराणाम से क्या है, इति उत्तर पद भूतस्य इशु काम शमी शब्द से इकारस वृद्धि, ये उत्तर पद है, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। तो प्राचाम ग्राम नगराणाम इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पद के तद्धित के परे रहते आदि अच्छ को माने, इन तद्धित के परे रहते हैं और कित तद्धित के परे रहते हैं, जो उत्तर पद है उसको प्राचम आचार्यों के मत में क्या है, इस आदि अच को वृद्धि होती है, उत्तर पद को, पूरे अंग को नहीं होती, इसके पहले अंग संज्ञा तो इस पूरे की है, परंतु इसने उसका निषेध कर दिया कि नहीं, यहाँ ये प्राचम ग्राम नगरा नाम से क्या होगा, यहाँ पर इशु माने उत्तर पद के आदि ई को वृद्धि प्राप्त हो रही है, ठीक है, एक काम तो ये प्राप्त हो रहा है। अतच और दूसरा पूर्व शब्द आकार से, पूर्व शब्द आकार से, पूर्व शब्द का ये जो आकार है और इशु शब्द का आदिभूत इकार है, ये क्या है इकार, ये आ और ई, इसको क्या हो रहा है, आद गुणा से गुण प्राप्त हो रहा है, पूर्व परयो गुण इकादेश। तो क्या करें, क्या करें, इसको पहले गुण कर दें अथवा पहले अण को मान करके उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि करें, ये प्रश्न उपस्थित होता है। अब यहां पर इसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तत्र बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतरभूत निमित्तकत्वात् गुण रूपैकादेशः अंतरंगः अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात् बहिर्भूत प्रत्यय निमित्तकत्वात् उत्तर पद वृद्धिर बहिरंगा। अब यहां पर देखेंगे भाई दोनों कार्य प्राप्त हो रहे तो करें करें कौन सा, तो यहां पर इन्होंने देखा बहिरंग और अंतरंग, यहाँ पर वृद्धि बहिरंग क्या है, अंतरंग या बहिरंग, गुण क्या है, अंतरंग या बहिरंग। तो पहले इन्होंने वृद्धि पर विचार किया, नहीं गुण पर विचार किया कि गुण, तो गुण को कहते हैं कि बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य, ये हमने वहां अंतरंगम वो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे वहां परिभाषा में ये बात बताई थी, वहां अंतरंग क्या होता है बहिरंग क्या होता है उस परिभाषा में उन्होंने 6 प्रकार से बताया, तो उसमें से एक प्रकार ले रहे हैं कि बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य, माने बहिरंग जो कार्य है उस कार्य का जो सूत्र माने शास्त्र माने सूत्र, उस शास्त्र सूत्र का जो निमित्त समुदाय है, माने सूत्र जो निमित्त मांग रहा है वृद्धि वो आदि अच मांग रहा है, तद्धित मांग रहा है, अंग मांग रहा है, तद्धितेश्व वो ये प्राचाम ग्राम नगराणाम, तो कहते हैं उसके मध्य में अंतरभूत निमित्त का माने क्या है,
जो गुण का निमित्त है अ और ई, ये क्या है, उस जो वृद्धि का निमित्त समुदाय है, वृद्धि निमित्त समुदाय किसमें प्राप्त हो रही, ध्यान रखेंगे। ये प्राचाम ग्राम नगराणाम में जब आप वृद्धि करें, वृद्धि प्राप्त करने लगेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद भी आएगा यहाँ पे। तो ये पूरा समुदाय क्या है, वृद्धि शास्त्र का निमित्त है। ये पूरा अनंत, उसमें अण अण भी चाहिए, उसमें उत्तर पद का आदिच भी चाहिए, उसमें पूर्व पद भी चाहिए। ये अब इस समुदाय के बीच में ही कहते हैं कि अंतर्भूत निमित्तकत्वात् गुण रूप एकादेश, और जो माने गुण रूप एकादेश का जो निमित्त है वो इसके अंतर्भूत माने इसके अंदर है, मध्य में है, आ और ई, ठीक है, आ और ई इसके अंदर आ गए। इस कारण से गुण रूपा का गुण रूपई का आदेश अंतरंग ही अंतरंगकारी हो गया। ये तो ना समझ में आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अब गुण की अपेक्षा से उसको देखते हैं। अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात बहिरंग वो बहिर्भूत प्रत्यय निमित्तकत्वात् उत्तर पद वृद्धि बहिरंगा। अब कहते हैं अंतरंग जो माने अंतरंग कार्य, उस कार्य का जो सूत्र, उस सूत्र का सूत्र में जो निमित्त मांगा वो शास्त्रीय निमित्त हो गया, वो निमित्त समुदाय। तो इसमें क्या है, आद गुणा ने क्या मांगा, आद गुणा ने तो ये मांगा जी, ये आ और ई, क्या आ और ई, आ और ई इसके ये निमित्त समुदाय हो गया, माने गुण के लिए क्या हो गया, निमित्त आ और ई ये समुदाय हो गया। इस समुदाय से कहते हैं, निमित्त समुदाय से कहते हैं बहिर्भूत, क्या है, बहिर्भूत प्रत्यय निमित्त का। अब क्या है, ये जो प्रत्यय है ये वाला, ये इससे बाहर हो गया, तो वही बहिर्भूत प्रत्यय निमित्त का माने बाहर है, जो प्रत्यय निमित्त है उस ग्राम प्राचाम ग्राम नगराणाम, तो उससे क्या है, वो बाहर है। तो बाहर होने के कारण से क्या हुआ, उत्तर पद वृद्धि, जो उत्तर पद वृद्धि है क्या हो गई, ये हो गई बहिरंग, ठीक है। अब इन्होंने एक निश्चित कर दिया कि गुण अंतरंग है और वृद्धि है बहिरंग, ठीक है। तो ये हो गया निश्चित। अब कहते हैं यद्यत्र अंतरंगो गुणः पूर्वं स्यात् ततः पूर्वोत्तर पदयोः विभागस्य नवगमात् अन्तादिवच्च इति अतिदेशस्यापि उभयत आश्रये नान्तादिवत् इति निषेधात् कथम अपि उत्तर पद वृद्धिर्न स्यात् इति एवं आदीन दोषान् अपाकर्तुं भवति एषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। अब यहां पर कहते हैं, यदि ये तो निश्चय कर लिया हमने कि जो गुण है वो तो है अंतरंग है, और जो वृद्धि है वो बहिरंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले अंतरंग और बहिरंग की प्राप्ति हो एक साथ युगपत तो पहले अंतरंग होता है। तो अंतरंग यदि गुण हो जाएगा तो गुण हो गया तो क्या बन गया, पूर्वेषु काम शमी और अण। अब पूर्वेषु काम शमी गुण हो गया तो वो एक पद बन गया, एक पद बन गया मिला करके। अब उसमें हम विभाग तो नहीं कर सकते कि भाई पूर्वेषु काम शमी इसमें पूर्व पद है उत्तर पद है, तो नहीं हो सकता, तो अब एक बन गया गुण होकर के वहां। तो कहते हैं पूर्वोत्तर पदयो विभागस्य अनवगमात्, विभाग का ज्ञान नहीं होता कितना पूर्व पद कितना उत्तर पद। परंतु माना हमने विभाग अंतादिवच्च इति अतिदेशस्यापि, यदि यहां पर कोई कहे कि भाई ऐसा है, यहां पर ये जो गुण हो जाएगा, ये गुण ध्यान रखेंगे,
ये जो गुण हो जाएगा पूर्व का, यहाँ पर इसमें और इसमें ये हुए, तो क्या है, ये अंतादिवच्च, ये पूर्व का अंतवत मान लिया जाएगा और पर का आदिवत मान लिया जाएगा। ये जो ए है, ये जब हम पूर्व पद उत्तर पद कहेंगे तो ये ए इस उत्तर पद का मान लिया जाएगा, और यदि पूर्व पद कहेंगे तो पूर्व का ए मान लिया जाएगा। फिर पूर्व पद को कहा हुआ कोई काम है तो वो भी हो जाएगा, उत्तर पद को कहा हुआ कोई काम है वो भी हो जाएगा। ये अंतादिवच्च सूत्र प्राप्त करा देता है, करा देता है। तो फिर उत्तर पद की वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो उत्तर पद की वृद्धि हमें क्या दिखेगी, यहां पर उत्तर पद ए दिखेगा, माने उत्तर पद का आदि ए दिखेगा, ए को वृद्धि आई प्राप्त होगी। परंतु ध्यान रखें, वहां पर इस सूत्र में केवल उत्तर पद ही नहीं मांगा, पूर्व पद भी मांगा है। तो अब ये जो एकार है, एकार है, जब हम पूर्व पद कहेंगे तो पूर्व पद का ये अंतवत माना जाएगा। क्या है, पूर्व पद का ये ए अंतवत माना जाएगा, और उत्तर पद का ये आदिवत माना जाएगा। इसमें दोनों का सहारा लिया है, यहां पर पूर्व पद भी चाहिए, उत्तर पद भी चाहिए। अब यही एक वर्ण ए, पूर्व पद भी यहां निमित्त बन रहा है और उत्तर पद भी निमित्त बन रहा है। तो कहते हैं अंतादिवच्च ये ऐसी जगह पर नहीं लगता है। अंतादिवच्च जहां पर अंतादिवच्च से अर्थात दो निमित्त एक साथ ही प्राप्त हो रहे हों, माना पूर्व का आदि अंतवत और उत्तर का आदिवत, उत्तर का आदि और पूर्व का अंत, ये दोनों ही उसमें अंतादिवच्च एक साथ ही लग रहे हों, तो वहां पर अंतादिवच्च नहीं लगता है। ठीक है, ये समझना है आपको। जैसे यहां पर कहा अंतादिवच्च इति अतिदेशस्यापि, जो अतिदेश से हमने किया, तो उभयता आश्रय नान्तादिवत, ये परिभाषा है। उभयता आश्रय नान्तादिवत माने जहां पर पूर्व का अंत और पर का आदि दोनों निमित्त मर रहे हो अंतादिवच्च से एक साथ, युगपत क्रम से तो बन सकते हैं, पूर्व का अंतवत कार्य हो सकता है, पर का आदिवत क्रम से हो सकता है, परंतु दोनों निमित्तों को लेकर के पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत मान करके अंतादिवच्च नहीं लगता। ये परिभाषा आगे हम पढ़ेंगे 110 नंबर की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अंतादिवच्च लगा करके हम प्राचाम ग्राम नगराणाम से जो क्या है ए ए को हम पूर्व का अंत मान पूर्व पद का अंत मान लिया हमने, ए मान ए पूर्व पद हो गया एकारांत, और उत्तर पद एकार आदि हो गया। तो दो निमित्त माने ए दो जगह निमित्त बन रहा है, पूर्व का भी बन रहा है, पर का भी बन रहा है। इस कारण से ऐसी जगह पर नान्तादिवत अब अंतादिवच्च नहीं लगता। तो अब क्या होगा, अब अंतादिवच्च नहीं लगेगा तो अंतरंग होने से क्या होगा, गुण होगा, गुण होगा पूर्वेषु, ऐसा बनेगा। अब वृद्धि नहीं है, अब वृद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप पूर्व पद और उत्तर पद का भेद नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये यहां पर ये लिख दिया है, ये समास यहाँ सूत्र में लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा ये। तो इस प्रकार के दोषों को दूर हटाने के लिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। आइएगा अब परिभाषा समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर पदयों तावत कार्यम भवति नैकादेश, कि भाई ऐसा है, अंतरंग और बहिरंग की स्थिति होने पर भी पूर्व पद और उत्तर पद का यदि कार्य प्राप्त हो, ठीक है, और एक आदेश प्राप्त हो, गुण या वृद्धि आदि, तो क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर पदयों तावत कार्यम भवति, वो पहले कार्य होता है। पूर्व और उत्तर पद को मान करके जो कार्य का है वो पहले होगा। नैकादेश, नैकादेश माने गुणैकादेश, वृद्धेकादेश, ये नहीं होंगे। पूर्व पर के स्थान पर जो एकादेश है वो कार्य नहीं होंगे, चाहे बेशक अंतरंग हो।
बहिरंग भूतमपि पूर्वोत्तर पदयोरेव कार्यम पूर्वम भवति न तो अंतरंग भूत एकादेशः। कि बहिरंग भूत मान बहिरंग को प्राप्त हुआ जो कार्य है वो पूर्व पद का ही कार्य पहले होता है, न तो अंतरंग भूत एक आदेश। अंतरंग भूत एक आदेश होगा वो नहीं होगा, जो कि गुण एक आदेश यहां पर अंतरंग बना ले वो नहीं होगा। तदा एवं पूर्व इशुकाम समी अण इत्यत्रांतरंगो इत्यत्रांतरंगो गुणैकादेश पूर्वं न भवति किंतु उत्तर पदस्य बहिरंगा वृद्धि रेव पूर्वं भवति। क्या इसलिए क्या है अंतरंग गुणाए का देश पूर्व पहले नहीं होगा, किंतु उत्तर पद को मान करके जो बहिरंग वृद्धि है वो पहले होगी। और वृद्धौ सत्याम फिर उसको ई को वृद्धि हो जाएगी आई, फिर वृद्धि रेचि इति वृद्धि रूप का देशेन पूर्वैषु काम क्षमा इति सिद्ध्यति। ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, पहले वृद्धि हो जाएगी ईशु काम शमी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी आई। ठीक है ये, और फिर बाद में वृद्धि से इससे वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी तो पूर्वैषु काम शमी, और ये सो अणाद्य है जैसे ईकार का लोप आदि होकर के बन जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर थोड़ा सा और विशेष बता रहे हैं, इसको और समझ लीजिएगा। ये तो हो गया आपका, इसका ज्ञापक भी बताएंगे अभी। कहते हैं परिभाषेयम नाजानंतर्ये, ये परिभाषा थी हमारी, ये इससे पहले हमने जो पढ़ी थी नाजानंतर्ये बहिष्ट प्रकृति। ठीक है, ये जो परिभाषा है नाजानंतर्ये बहिष्ट इति परिभाषायाः सहचारिणी मंतव्या, अर्थात ये जो परिभाषा है पूर्वोत्तर पदयोस्तावत कार्यम भवति नहीं का आदेशा, ये वस्तुतः उसी की सहचारिणी माने उसी परिभाषा की सहायता करने वाली है। इसकी नाजानंतर ये जैसा कार्य करती है ना वैसे ये भी कार्य करती है। नाजानंतर ये क्या था, बहिरंग और अंतरंग की अपवाद परिभाषा थी, वैसी ये है। ठीक है, अब ज्ञापक बता रहे सोमेन्द्र इत्यादौ नेन्द्रस्य परस्य इति न इति ही परस्येन्द्र शब्दस्योत्तर पद वृद्धेर निषेधेन चायमर्थो ज्ञाप्यते। अब आपको प्रथमावृत्ति तो रखनी पड़ेगी अपने पास में। यहां कहते हैं कि सौमेन्द्र ने सौमेन्द्र क्षमा कीजिए, सौमेन्द्र इत्यादि उदाहरण में क्या हुआ, नेन्द्रस्य परस्य इति परस्य इंद्र शब्दस्य उत्तर पद वृद्धिर निषेधेन चायम अर्थो जाते। इसमें क्या है, उत्तर पद माने सोम और इंद्र, यहां पर क्या उत्तर पद की वृद्धि का निषेध किया है। यहां पर उभय पद की वृद्धि प्राप्त होती है तो उसमें क्या कर दिया, निषेध किया है। ये इसका मैं आपको अर्थ बताता हूं, नेन्द्र से परस्य। ये देखिए ये यहां पर चल रहा है, उभय पद वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये कहा कि इंद्र शब्दस्य परस्य अचाम आदे अचा स्थाने पूर्वेण सूत्रेण वृद्धिर न भवति, अर्थात इससे ऊपर सूत्र था देवता द्वंद्व, माने देवतावाची जो द्वंद्व है उनके पूर्व और उत्तर पद के आदि को वृद्धि कही थी। सोमेंद्र में क्या है, सोम देवता इंद्र देवता है, इनका द्वंद्व किया है। तो अब यहां पर क्या है, जब इसको तद्धित प्रत्यय लाएंगे तो यहाँ पर सोम के सु को पूर्व पद के आउ हो रही वृद्धि, ऐसे ही यहाँ पर इंद्र के आई वृद्धि प्राप्त हो रही थी। तो नेन्द्र से परस्य, इंद्र शब्द यदि परे पर उत्तर पद है तो उसके आदि एच को वृद्धि नहीं होती है, मना किया है इसमें। ठीक है, परस्य इंद्र शब्द से उत्तर पद वृद्धि निषेधेन चायम अर्थो जाते, निषेध करने से
निषेध करने से ये ज्ञापित होती है कि ये परिभाषा है पूर्वोत्तर पदयोस्तावत कार्यम भवति नैकादेश। तथा ही सोम इंद्र अण, देखिए ध्यान रखिए, सोम इंद्र अण ये वो ही हो गया। पहले द्वंद्व समास में ही क्या प्रत्यय लाएंगे, ठीक है। इस स्थिति में इत्येतस्याम अवस्थायाम बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतरभूत निमित्तकत्वात् अंतरंगत्वात् सोम इत्यनेन सह इंद्र शब्दस्यैकादेशः पूर्वम स्यात्। अब वही स्थिति है, यहां पर क्या है, सोम इंद्र और अण, इस स्थिति में बहिरंग कार्य के शास्त्र का विधान करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में जो निमित्त है, उस निमित्त समुदाय में, तो उस निमित्त समुदाय में क्या ध्यान रखेंगे, बहिरंग कार्य क्या है यहाँ पर, वृद्धि, और वृद्धि कही गई है देवता द्वंद्वेच। देवता द्वंद्वेच से उसमें जो निमित्त मांगे है, उस निमित्तों के बीच में ही उससे निमित्त क्या मांगा, देवता द्वंद्वेच में सोम और इंद्र का द्वंद्व समास और फिर उससे तद्धित प्रत्यांत, इतना ये निमित्त हो गया उसका। इसी के मध्य में अंतर्भूत निमित्तकत्वात्, माने अंतर्भूत निमित्त क्या है, आ और वो, ये आ और ये नहीं, एक क्षमा कीजिएगा, ये ई और ये आ, सोम का आ, इंद्र का ई, आद गुणा लगाने के लिए क्या अंतरंगत्वात् सोम इत्यनेन सह इंद्र शब्दस्यैकादेशः पूर्वम स्यात्, पहले हो, क्योंकि आद गुणा का निमित्त है वो क्या अंतरंग हो गया और वृद्धि हो गई यहां पर बहिरंग, ठीक है। तो कहते हैं कि यहां पर पहले क्या प्राप्त होगा, गुण प्राप्त होगा, है गुण स्यात् चेत, यदि ततस्थस्यैको जेकादेशानापहृतो परोस्यस्येति लोपेन द्वावेव चेन्द्र शब्दे चावास्ताम तदिदानीम अनचकः इंद्रः संपन्नः। इसको समझ लीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं, सोम के साथ में अंतरंग होने से इंद्र के इकार का गुण हो जाएगा, इंद्र शब्द के इकार का गुण हो गया, ठीक है। तो कहते हैं एक जो है इंद्र शब्द में दो अच है, एक ई और आ, क्या है, ई और आ। तो कहते हैं ततस्थस्य एको अच एकादेशेन अपहृतः, माने जो ई था वो तो एकादेश गुण एकादेश होकर के वो हटा, इंद्र में से चला गया है, ई खत्म हो गया। और दूसरा जो उसमें आ है, ये अण प्रत्यय के परिवर्ते जो ये आ है, इसका यस्येति से लोप हो जाता है भसंज्ञा होकर के। कहते हैं लोपेन द्वौ एव च इंद्र शब्दे अचौ आस्ताम, और इंद्र शब्द के अंदर दो ही तो अच थे, एक ई था एक आ था। तद इदानीम अनच का इंद्र शब्द, अब जो इंद्र शब्द बचा हमारे पास में, इसमें ना तो ई है और ना इसमें आ है, ना दर रहा, इतना है केवल। संपन्न मन बिना अच वाला संपन्न हो गया। अब कहते हैं यदि बिना अच वाला संपन्न हो गया तब वृद्धिश्चा एव स्थाने भवति। भाई जो देवता द्वंद्व जैसे जो वृद्धि कही है वो तो अच के स्थान में होती है। उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि, माने देवता द्वंद्व जैसे उत्तर पद को और पूर्व पद के आदि अचों को वृद्धि होती है, दोनों को कही है। वहां पूर्व पद में तो अच है सु में, अब सोम में ओ है, परंतु जो उत्तर पद है उसका तो दोनों का लोप हो गया, एक तो गुण के द्वारा चला गया, एक ऐसे लोप से चला गया। तो कहते हैं वृद्धिश्च अच एव स्थाने भवति, और अचो भावात वृद्धेः प्राप्तिरेव नास्ति। अब यहाँ इसमें इंद्र शब्द में अच ही नहीं है, अच नहीं है तो वृद्धि भी नहीं प्राप्त, तो वृद्धि प्राप्त ही नहीं है, तो वृद्धि की प्राप्ति ही नहीं है। प्राप्तौ सत्याम ही प्रतिषेधो भवति इति किम प्रतिषेधेन। भाई यदि वृद्धि प्राप्त होगी तब तो निषेध करने का प्रयोजन है। अब प्राप्तौ सत्याम ही प्रतिषेधो भवति, कोई कार्य प्राप्त
है तभी उसका प्रतिषेध किया जाता है। तो इति किम प्रतिषेधेन, माने फिर नेन्द्रस्य परस्य से प्रतिषेध से क्या प्रयोजन? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, वृद्धि प्राप्त ही नहीं थी यहाँ पर भाई इंद्र शब्द को, तो निषेध क्यों कर रहे हैं आप? तो कहते हैं न किंचित, कुछ भी प्राप्त है मैं, कोई प्रयोजन नहीं है। किम प्रतिषेध में प्रयोजन, में प्रतिषेध का कोई प्रयोजन नहीं है। पुनरपि क्या, पुनरपि यत प्रतिषेधम आरभते तज्ज्ञापयत्याचार्य, फिर भी महर्षि पाणिनि जी नेन्द्र से परस्य से जो प्रतिषेध का आरंभ कर रहे हैं वो ये ज्ञापित करते हैं आचार्य क्या, कि अंतरंगोप्येकादेश पूर्वोत्तर पदयोः संबंधिनम बहिरंगमपि कार्यम न बाधते, कि अंतरंग भी, अंतरंग होने पर भी जो एकादेश है, गुण एकादेश वृद्धि एकादेश, वो पूर्वोत्तर पद संबंधी कोई बहिरंग कार्य हो उसको, उस कार्य को पहले बाधता नहीं है, पहले बहिरंग कार्य होगा पूर्व पद का उत्तर संबंधी पद का बाधते। तदात्रांतरंगैकादेशस्य बाधिकोत्तर पद वृद्धि पूर्वं प्राप्ता है। तदर्थम नेन्द्रस्य परस्य इत्युत्तर पद भूतस्येन्द्र शब्दस्य वृद्धेः प्रतिषेधकरणं सार्थकं भवति। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है? अब क्या होगा, इसलिए क्या है यहाँ पर अंतरंग एकादेश माने गुण एकादेश है। महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि नहीं भाई, यदि अंतरंग गुण का देश है वो बहिरंग पूर्व और उत्तर पद संबंधी कोई कार्य उसको बाधिता नहीं है, अर्थात वो ही पहले होता है। तो कहते हैं एकादेश से बाधिका उत्तर पद वृद्धि, उत्तर पद वृद्धि उसकी बाधक है। पूर्वम प्राप्ता माने पहले वृद्धि प्राप्त होगी, अर्थात सोमेंद्र में सोम इंद्र, इंद्र के ई को पहले वृद्धि प्राप्त होगी, आत्मा प्राप्त नहीं होगा। अब वृद्धि प्राप्त हो रही है देवता द्वंद्व से, इसलिए वहां वृद्धि नहीं करनी है, नहीं करनी है, इसलिए निषेध का सूत्र बनाया। तदर्थम नेन्द्रस्य परस्य इति उत्तर पद भूतस्य इंद्र शब्दस्य वृद्धे प्रतिषेधकरणम सार्थकम भवति। तो ये प्रतिषेधकरण करना सार्थक हो, और इससे ज्ञापक मिल गया हमको कि पूर्व और उत्तर पद संबंधी कोई कार्य है वो बहिरंग है तो पहले वही होता है। गुण या वृद्धि एक आदेश अंतरंग होने पर भी पहले नहीं होते। इसका अन्यत्र च फलम, इसका फल क्या मिला? कहते हैं पूर्वैषु काम शमः इत्यत्र दर्शितामेव इति। यहां पर दिखाई दिया वो कार्य, वो कार्य दिखाई दिया कि पहले वहां पर वृद्धि नहीं हुई उत्तर पद की, हाँ पहले गुण हो गए, हाँ वो नहीं, पहले वृद्धि हो गई उत्तर पद की, बहिरंग गुण नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये आज की कक्षा में इतना ही हो पाएगा जी। अब अगली परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, वो इसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, और चलिए, तो ये हो गया। ये परिभाषा छोटी है, बड़ी नहीं है, ये इसको कर लेते हैं एक और। ठीक है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे परिभाषा की उत्थान का बना रहे हैं। प्रधाय प्रस्थाय इत्येवमादिषु प्रयोगेषु समासे नई पूर्वे क्तो ल्यप इति क्त्वा प्रत्यय स्थाने ल्यवादेशो भवति। ठीक है, क्या ये प्रधाय और प्रस्थाय ये क्या है? क्त्वा ल्यप प्रयोग है। इति एवं आदि इन प्रयोगों में, उदाहरणों में समासे नई पूर्वे क्तो ल्यप, इस सूत्र से क्या है, क्त्वा प्रत्यय के स्थान में ल्यप आदेश हो जाता है, सरल सिद्धि है। परम परंतु तस्मादपि पूर्वम माने उस ल्यप के प्राप्ति होने से पूर्व,
कहते हैं प्रधा और कत्वा, प्रस्था और कत्वा ऐसी स्थिति हो, इत्येतस्याम एव अवस्थायाम दधातेर्हि इति धा इत्येतस्य हि इत्ययम् आदेशः अथ च स्था इत्येतस्य द्यतिस्यतिमास्थामिति साचार 40 इति इकारादेशः प्राप्नोति। ठीक है, कहते हैं परंतु यहाँ पर पहले क्या ये कत्वा ऐसी स्थिति है, इस अवस्था में दधातेर ही माने धा धातु को ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और धा इत्येतस्य ही और स्था धातु को यहाँ पर द्यतिस्यति मास्थामिति किति कित प्रत्यय पर्याय है, तो इसको हो रहा है इकार माने आ को ई प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर ल्यबादेशस्य ह्यत्र समासापेक्षत्वात् अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात् बहिर्भूत निमित्तकत्वात् स्पष्टमेव बहिरंगत्वम् अस्ति। कहते हैं जो ल्यप आदेश है, ल्यप आदेश माने समास है नहीं पूर्विक तो ल्यप तो कहा है, तो जो ल्यप आदेश का यहाँ पर क्या है समास अपेक्षत्वात्, भाई उसको समास चाहिए, समास है नहीं पूर्वोक्त्व ल्यप से क्या है ल्यप तभी होगा जब पहले समास चाहिए। समास का मतलब हो गया 2 पद या 3 पद। समासापेक्षत्वात् समासापेक्षत्वात् अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात् माने अंतरंग जो शास्त्रीय निमित्त समुदाय से बहिर्भूतकत्वात्। क्यों ध्यान देंगे यहां पर ये जो प्रधा और प्रस्था में क्या है जो ये दधाते रही और द्यतिस्यति मास्थामिति इसको केवल धा की आवश्यकता है, इसको केवल स्था की आवश्यकता है, ये प्र हो इसकी आवश्यकता नहीं है, प्र की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखेंगे। और इसको ल्यप को क्या है, ल्यप को ये पूरे की आवश्यकता है ल्यप को, तो इसलिए क्या है जो इत्व और ही का जो आदेश है उसको केवल मात्र इसकी आवश्यकता है, इसकी। तो कहते हैं कि समास समास इसके साथ होता है, तो समास क्या है ये बहिर्भूत हो गया, माने इत्व और ही के विधान की अपेक्षा से ल्यप का आदेश क्या हो गया बहिरंग हो गया, क्योंकि उस सूत्र को ये वाला निमित्त बाहर चाहिए, वो बहिर्भूत हो गया निमित्त। तो वही कहा समासापेक्षत्वात् अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात् बहिर्भूत निमित्तकत्वात् स्पष्टमेव बहिरंगत्वम् अस्ति। अब ल्यप का क्या है इससे बाहर है ये निमित्त समास का, तो इसलिए बहिर्भूत हो गया, तो बहिरंग हो गया। अथ च हि इत्येवम् आदीनाम् आदेशानां बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतरभूत निमित्तापेक्षत्वात् अंतरंगत्वम् अस्ति इति। और अब उसका उल्टा कर लीजिएगा, तो ये समास को ये पूरा चाहिए और इसके अंदर अंदर ही क्या है ये निमित्त भूत है कत्वा और ये धा और था और कत्वा, तो ये क्या हो गए अंतरंग हो गए इत्व और ही के, वो ही विधान के। ठीक है, तो वही है, वही बार बार वही कह रहे हैं। ठीक है, अंतरंगत्वम अस्ति, अंतरंगत्व है ये। ठीक है, कृत्वा अंतरंगस्य बलीयस्त्वात् माने अंतरंग कर क्या होगा बलवान हो गया, बलीय तो होने के कारण से। परत्वाचाप्यत्र और दूसरी दृष्टि से देखिए तो पर भी है, क्योंकि अच्छा नहीं क्या है जो ही और ई माने ही और ई एक तो बलवान हो गया अंतरंग होने के कारण से, और ये सूत्र क्या है समास से नहीं पूर्वकत्वा ल्यप की अपेक्षा से ये पर भी है अष्टाध्यायी क्रम में। तो परत्व से भी यदि यहां पर ही और ई इति एवं आदेशा पूर्वम से पहले हो जावे अंतरंग होकर,
तरहि प्रधाय प्रस्थाय इत्येवमादयः प्रयोगा न सिद्धे, ये प्रयोग बनेंगे ही नहीं है? तो ये बनेगा प्रहित्वा और प्रस्थित्वा, ऐसा बनेगा, गलत। तदर्थम भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए इस प्रकार के दोष को निवारण करने के लिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। क्या आइएगा, थोड़ा गला खराब हो रहा है हल्का सा। अंतरंगानपि विधीन बहिरंगो बाधते, सरल है। ये महाभाष्य के दूसरे अध्याय के चौथे पाद पर 36वें सूत्र पर दिया, अदो जगधिर ल्यप्त किति। अंतरंगान विधि को बहिरंग ल्यप होने पर भी उनको बांध देता है, पहले ल्यप होता है, अंतरंग विधि नहीं होती। बहिरंगोपि सन ल्यपादेशोंतरंगान विधिन बाधते, बहिरंग होता हुआ ल्यपादेश अंतरंग विधियों को बाध देता है, रोक देता है। तदेवं ही इत्येवमादीन अंतरंग भूतान आदेशान बाधित्वा बहिरंगो ल्यबेव पूर्वं जात इति कृत्वा प्रधाय प्रस्थाय इत्येवमादयः प्रयोगाः सुसंपन्नाः। तो ही और ई अंतरंग को बांध करके पहले ल्यप हो जाता है, ल्यप होकर के फिर बन जाता है। अब इसको प्राप्त नहीं है वो, अब उसको ददाते रहे ही और दैत्य स्थिति मास्था में तिकिति प्राप्त नहीं है, तो अब ल्यप हो गया, ल्यप हो गया अब, तो इसलिए बन जाते हैं। अब इसका ज्ञापक बताते हैं, ज्ञापक समझ लीजिएगा। अदो जगधिर ल्यप्ति किति, ये सूत्र है हमारा, पढ़ लिया हमने। इति ल्यपि प्रत्यये तकारादौ च किति अधातोः जगधि इत्ययमादेशो विधीयते। क्या अदो जगधिर ल्यप्त किति, ये क्या है, अधातु को जगधि आदेश कहा। एक तो ल्यप प्रत्यय के परे रहते हुए, पढ़िए अष्टाध्यायी भाष्य में, ल्यप के परे रहते, दूसरा कोई तकारादि कित प्रत्यय हो, ल्यप अथवा कोई तकारादि कित प्रत्यय हो, तो भैया जगदी आदेश विधीयते तकारादि प्रत्यय मात्र, अच्छा नहीं, ये ल्यपि प्रत्यय तकारादौ च किति, ठीक है। अधातो जगधी इति अयम आदेश विधीयते। तत्र, यहां विराम लगा लीजिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, वहां तकारादि प्रत्यय मात्रापेक्षत्वात् जगध्यादेशो अंतरंग। अब देखिएगा यहां पर इसमें ये तकारादि कित प्रत्यय, तकारादि कित प्रत्यय को मान करके जो अधातु के स्थान में जगधी आदेश कहा है, वो क्या है, तकारादि प्रत्यय मात्र की उसको अपेक्षा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये उसमें देख रहे हैं, एक तकारादि कित प्रत्यय को मान करके अद के स्थान में जगधी आदेश, और एक ल्यप प्रत्यय को मान करके अद के स्थान में जगधी आदेश। इनमें कौन बहिरंग है कौन अंतरंग है, ये देखना है अभी। तो वही कहा जगध्यादेश अंतरंग, पूर्व पदापेक्षी समासाश्रितो ल्यबादेशश्च बहिरंग इत्यनयोः संप्रधारणायां ल्यबादेशात् पूर्वं तकारादि प्रत्यये वस्थिते एवादेर जगधि भावो भविष्यति। अब कहते हैं कि ये पहले क्या होता है, पहले तो ये धातु है हमारी, इसको क्या होगा, कत्वा होगा, यही तो होगा कत्वा, ठीक है। कत्वा, कत्वा क्या है, ये किस संज्ञा होगी, त्वा बचा। अब त्वा कहते हैं कि तये पूर्व पदापेक्षी समासाश्रितो ल्यबादेश। अब ये जो ल्यप का है, ल्यप को तो पहले क्या चाहिए, पहले ल्यप तो तभी परे मिलेगा ना, उसको पहले क्या चाहिए, समास चाहिए, समास के दो पद चाहिए कम से कम। तो वही कहते हैं पूर्व पदापेक्षी, माने पूर्व पद की अपेक्षा,
वाला समास के आश्रित जो ल्यब आदेश है वो बहिरंग, वो बहिरंग अपने आप ही हो गया, बहिरंग हो गया। इत्यनयो संप्रधारणायाम, ठीक है, क्योंकि यहां पर धातु को तकारादि प्रत्यय मान करके जगदी आदेश है वो तो है केवल प्रत्यय की अपेक्षा से अंतरंग है, और जो लेप आदेश यहां पर जो लेप पड़ा है पहले तो लेप ही बहिरंग हो रहा है। यहां पर यदि हम निर्धारण करते हैं तो लेप आदेश की अपेक्षा से, लेप आदेश से पहले क्या है, तकारादि प्रत्यय अवस्थित, तकारादि प्रत्यय जब कत्वाई होगा उसी स्थिति में ही एवं जगह आदेर जगदी भाव भविष्यति, माने अद को जगदी भाव यही हो जाएगा, माने इसको तकारादि कितके पर रहते लेप होने से पहले ही। तत् किम लेप इति वचनेन, फिर यहां पर लेप पढ़ने से फायदा क्या है भाई, भाई अंतरंग बहिरंग के हिसाब से ही पहले ही कत्वा को ही मान करके उसको अद को जगदी आदेश हो रहा है, तो लेप इति वचनेन क्या प्रयोजन हुआ, तदेवं सिद्धे सती, मैं इस प्रकार से सिद्ध होने पर भी यत् यल्यप ग्रहणम करोति तज्जापयत्याचार्य, महर्षि पाणिनि जो फिर दोबारा फिर भी लेप का ग्रहण कर रहे हैं तो उससे जापित होता है, क्या जापित कर रहे हैं, अंतरंगानपि विधीन बाधित्वा पूर्वम बहिरंगो ल्यवेव भवति, अंतरंग विधियों को बांध करके पहले बहिरंग लेप हो तो लेप होता है, अब लेप हो जाएगा तो फिर वो तकार आदि नहीं मिलेगा, तो तकार आदि निमित्त मान करके यदि उसमें लेप नहीं पड़ेंगे या तो जगदी लेप स्थिति में तो फिर अधातु को लेप के पर रहते जगदी आदेश नहीं हो पाएगा, तो वही कहा तो पूर्वम बहिरंगो ल्यवेव भवति ज्ञापिते ह्यस्मिन्नर्थे प्राअदत्वा इत्येतस्याम् अवस्थायाम् अंतरंगम जगध्यादेशम बाधित्वा पूर्वम ल्यवेव स्यात्, कहते ज्ञापिते ह्यस्मिन् अर्थे, इस अर्थ के ज्ञापित होने पर, ठीक है, कि बहिरंग लेप होने पर वो अंतरंगान विधियों को बाध देता, तो अप्राअदत्वा ऐसी स्थिति होने पर इत्येतस्याम अवस्थायाम अंतरंग जगधी आदेश को, जो जगधी आदेश है वो अंतरंग है उसको बाध करके पहले क्या होता है, लेप ही होता है। ततश्चा सती लेप ग्रहणे जगध्यादेशो न स्यात् इति तदर्थम लेप ग्रहणम सार्थकम भवति। अब यदि लेप ग्रहण नहीं करेंगे तो लेप के परे रहते जगदी आदेश प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि अब तकार आदि कित मिलेगा नहीं भाई, स्थानीय तो कर नहीं सकते, जो आप तका तख्ता वर्ण लिया अल विधि हो जाए अली विधि, तो अली विधि में तो स्थानीय तो होगा नहीं, तो न स्यात् इति तदर्थम, इसलिए लेप ग्रहण सार्थक होता है, ठीक है। चलिएगा, ये दो परिभाषाएं मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ज्ञापक भी साथ साथ में आपको समझने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारी आगे की परिभाषा है वारणादांगम बलियो भवति, ये बड़ी परिभाषा आज की कक्षा में तो किसी भी दशा में नहीं हो सकती है, ठीक है। आज का समय हमारा समाप्त हुआ, टन 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 घंटी बज गई है ठीक है, बड़ी कक्षा नहीं करेंगे, ओके, इसके लिए आध घंटा चाहिए। आगे की कक्षा में मिलते हैं, सर्वेभ्यो नमः।